इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही दूसरे दिन ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। मौजूदा शिवराज सरकार का ये आखिरी विधानसभा सत्र था। मंगलवार को सत्र के आगाज के साथ ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा एक बार फिर से किया और इसका ट्रेलर कल दिखाया था और आज दूसरे दिन भी जबरदस्त शोर शराबे के बीच कार्यवाही शुरू हुई। विपक्ष आदिवासी और कूनों में चीतों की मौत के मामले में हमलावर नजर आया और सत्ता पक्ष ने इसी हंगामे के बीच करीब 26,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पारित कर दिया। इसके बाद भी हंगामा नहीं रुका तो सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। जनहित के तमाम मुद्दे धरे के धरे रह गए। सदन में संग्राम थमा, लेकिन अब सड़क की लड़ाई शुरू हो गई है। क्या कह रहे हैं जनप्रतिनिधि, पहले वो सुनिए और इसके बाद इस पूरे मसले को लेकर भोपाल से हमारे सहयोगियों के जरिए पूरा अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन 2 दिन की कार्रवाई के दौरान सिर्फ हंगामा और हंगामा होता रहा। जनहित के मुद्दे पीछे छूट गए। एक बार सुनिए कि जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं। सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार के मुद्दे जब भी सरकार के समक्ष आते हैं, सरकार अपना मुंह दबाकर भाग जाती है। आदिवासी भाई के सिर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो पेशाब का दस्त किया, वो पूरे विश्व में मध्य प्रदेश को कलंकित कर दिया है। हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये किसी चीज पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये सदन का सामना तो छोड़िए, आज तो हालात है कि ये प्रदेश का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। न उनको आदिवासियों से, न नौजवानों से, न महिलाओं से, न किसानों से, उनको एक परिवार को खुश करना है, बाकी किसी से मतलब नहीं। उनने धरने की भेंट चढ़ा दिया। हम तो कह ही सकते हैं कि आओ चर्चा करो, लेकिन सीधा हो अल्लाह जो उन्होंने किया वो आप सबने भी देखा। कांग्रेस ने जो जीवन भर किया उसको वो ही नजर आता है। अब महाकाल एक प्राकृतिक आपदा में कुछ मूर्तियां खंडित हुई, जिसने बनाया था उसको सख्त निर्देश दे दिए गए कि इन्हें फिर से ठीक करना है और अब तय किया है कि सप्तऋषियों की मूर्तियां पत्थरों की बनाई जाएगी। ये आखिरी बजट था, माफ कीजिए, आखिरी विधानसभा सत्र था। लेकिन विधानसभा सत्र की कार्यवाही चलनी थी 5 दिन, लेकिन 5 दिन का सत्र मात्र 2 दिन के भीतर ही आखिर सिमट कर रह गया और इसके पीछे हंगामा हो रहा, चूंकि विपक्ष ने लगातार अलग अलग विषयों को लेकर हंगामा किया और इसके बाद कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा परिसर से हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। विवेक, तमाम अलग अलग मुद्दे थे, जनहित से जुड़े मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी, जिसमें सवाल जवाब का सिलसिला होना था। इस कार्यकाल का ये आखिरी सत्र माना जा रहा था। हंगामेदार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ हंगामा होता रहा और 5 दिन का सत्र महज 1.5 दिन के भीतर ही सिमट कर रह गया। क्यों ऐसा हुआ, क्या कुछ कहा जा रहा है अब? देखिए, विपक्ष का जो मुद्दा था, स्थगन के जरिए विपक्ष महाकाल लोक घोटाला और इसके अलावा आदिवासियों के मुद्दे पर सतपुड़ा भवन में जो आग लगी है, इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने की मांग कर रहा था। कल भी विपक्ष ने हंगामा किया और इस मांग पर विपक्ष अड़ा रहा। उसके कारण जो है प्रश्नकाल के बाद जो है विधानसभा की कार्रवाई कल स्थगित हो गई थी और आज फिर प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने जैसे ही शून्यकाल की सूचनाएं विधानसभा अध्यक्ष ने पढ़ना शुरू की और विपक्ष ने फिर हंगामा किया और हंगामा के कारण जो है विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की जो अन्य जो शासकीय कार्य थे वो पूरे कराए, चाहे वो अनुपूरक बजट पास करना हो या अन्य विधि विशेष विधेयक थे वो पास करवाना हो, वो सभी पास हुए और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। 5 दिन का सत्र था, लेकिन यदि हम 2 दिन की ही कार्रवाई की यदि हम बात करें तो महज 4 घंटे भी सत्र नहीं चल पाया। 2 दिनों की यदि कार्रवाई की बात करें हम तो 4 घंटे भी विधानसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई है। 15वीं विधानसभा को सिर्फ इसलिए जाना जाएगा कि सबसे ज्यादा इस 15वीं विधानसभा में ही सत्र जो है समय के पहले ही खत्म हुए हैं या अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए गए और उसके पीछे की बड़ी वजह रही है हंगामा। और हंगामा करने वाले चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, उन्होंने कहीं न कहीं जनता के बहुमूल्य मुद्दों को, जनता के बहुमूल्य समय को जाया किया और यही कारण रहा कि हंगामा नहीं करते और बैठकर यदि चर्चा होती तो निश्चित तौर पर उसका फायदा प्रदेश की जनता को मिलता, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आज भी यही हुआ।
लगातार हंगामा हुआ प्रश्नकाल के बाद, और उसके बाद विधानसभा के जो कार्य थे वो पूरे होने के बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। यही कारण है कि 15वीं विधानसभा में जितने भी सत्र हुए हैं, अमूमन हर सत्र जो है सत्र की अवधि के पहले ही समाप्त हुआ है। और ये एक उदाहरण जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में 15वीं विधानसभा बनेगी कि विधानसभा की जो कार्रवाई है पूरी नहीं चल पाई। चाहे इस 15वीं विधानसभा में 2 सरकारें रही हो, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार हो या फिर 3.5 साल की भाजपा की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में सत्र पूरे नहीं चले। और इसका एक बड़ा कारण पूरे आंकड़ों के जरिए जानकारी दे रहे हैं, ये तय है कि इस 15वीं विधानसभा के दौरान कोई भी सत्र अपनी पूरी अवधि को पूरा नहीं कर पाया। ये वाकई में विडंबना है, चूंकि ये सत्र आहूत किए जाते हैं जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए, ताकि प्रदेश में जनहित से जुड़े कामों को आगे बढ़ाया जा सके। और इसमें जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष दोनों की रहती है। लेकिन एक भी सत्र पूरी अवधि पूरा नहीं कर पाया। और मानसून सत्र का तो और भी बुरी गत है कि 5 दिन का सत्र होना था, महज 1.5 दिन के भीतर यह सिमट कर रह गया। विवेक, क्या इसके बाद जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई बात कही जा रही है? चूंकि सब अपने अपने तर्क इस वक्त दे रहे हैं, लेकिन सत्र को 5 दिन चलना था, नहीं चल पाया। जिम्मेदारी पक्ष की भी है, विपक्ष की भी है। क्या कुछ किसी ने कहा जिम्मेदारी के साथ? देखिए, जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों के जिम्मेदार विधायकों की, मंत्रियों की थी कि वो इस सत्र को पूरा चलाते। लेकिन इस सत्र के अनिश्चितकाल की समाप्ति की घोषणा के बाद एक बात तय है कि जो बयान सामने आए नेताओं के, जिम्मेदारों के, उनका कहना था कि विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, सत्ता पक्ष का कहना है, और सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि हम चर्चा के लिए ही खड़े हुए सदन में, चर्चा ही चाह रहे थे कि स्थगन प्रस्ताव के जरिए हमारे जो मुद्दे हैं, जो हम 3 से 4 मुद्दे लेकर आए, चाहे वो आदिवासियों का मामला हो, सतपुड़ा भवन में आग का मामला हो या फिर महाकाल लोक का मामला हो, हम इन पर सरकार के साथ चर्चा करना चाह रहे थे। लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही थी। दोनों ही, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर, तो यही आरोप प्रत्यारोप की वजह से एक दूसरे के ऊपर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, सदन के भीतर जमकर हंगामा होता रहा, जनता से जुड़े मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। और पूरे 15वीं जो ये विधानसभा चल रही है, इसमें इसी तरह के नजारे देखने को मिले। चाहे किसी सत्र की बात कर लें, कोई भी सत्र अपनी पूरी निश्चित अवधि को पूरा नहीं कर पाया। ये वाकई में विडंबना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका।